वो 10-15 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब क्लास का ड्यूरेशन आपको 10-15 क्लास बढ़ जाएगा। हाँ कौन ये बैच? अभी बैच शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो उसमें चल रहा है वर्ब, अभी इसमें एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, तो बहुत टॉपिक है ना। जब प्रीपोजिशन हो जाएगा तब की बात मैं कर रहा हूं। प्रीपोजिशन समाप्त होने के बाद इससे क्या हुआ कि बैच खटाखट खींच लिया, खींचने के बाद आगे 15 दिन क्या हुआ, एक्स्ट्रा ले लिया वो और बाकी जो हल्का फुल्का टेस्ट तो चलता ही रहेगा। मतलब बढ़िया वाला टेस्ट होगा ना, जैसे इससे फायदा क्या होगा, कहा रहेगा सब, बचना कुछ नहीं है, और फिर मैं जब टेस्ट लूंगा तो मजा आएगा। अभी कराता हूँ वर्ब तो टेंस का नहीं बनता, टेंस बनाता हूं तो वर्ब का नहीं बनता, तो मामला गड़बड़ होता है। तो आधा पढ़ा है आधा नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए चैप्टर दिक्कत होता है। मिसलेंस तब होता है जब पूरा पढ़ाओ तब मजा आता है, तो क्वेश्चन कहीं से रहे पता चल जाए, है ना। तो घबराइए नहीं, पूरी तरह से मैं आपके ऊपर लग गया हूं, घबराइए नहीं। 100% सिलेक्शन न चाहिए। चलिए तो कहां तक पढ़े थे हम लोग? जेरेंड हो गया था ना, बहुत सुंदर। पहले वो कैब पे काम करते हैं, वो कैब नहीं खोला आज है, अच्छा वो खत्म हो गया सीरीज, बहुत सुंदर खत्म हो गया, बाकी तो बेसिक बचा हुआ था। चलिए तो वर्ब का हम लोग एक सेकंड खत्म हो गया, तो वॉल्यूम 2 निकालिए, वॉल्यूम 2 निकालिए वो कैब का, कल से खुलवा दूंगा ये भी। बाबू देखो ऐसा किताब होगा तुम लोग के पास, है ना, बहुत सुंदर, ठीक है। अब इस किताब में क्या पढ़ना है सो सुनिए, इसमें बाबू ध्यान दो, ये बताइए वर्ड्स फॉर एग्जाम लेसन 1 देखा इसको पलट के, इस बुक में पेज नंबर है 2, पेज नंबर 2 पलटो पहले फटाफट। हाँ जी लेसन 1, वर्ड्स फॉर एग्जाम लेसन 1 पेज नंबर 2 दिखा सबको। चलिए तो अच्छा बताओ किसमें एक आध लेसन याद करवाया था? कुछ भी नहीं, इधर करवाया था, आज खुलवाया भी नहीं था। चलो आज खुल जा रहा है। हाँ टेंस में T1, टेंस में T1 और एन से नाउन, और अभी पढ़ रहा हूं इसमें से ट्रिकी, अब इसका सर्च कर रहा हूं। तो अब देखो क्या होता है बताऊं आपको, वो कैब याद करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड है कि लिंक करते हो, दूसरा मेथड है कि आप उसको स्टोरी बना दो, कहानी बना दो, है ना, सेंटेंस से कहानी बना दो। तो इसमें देखो क्या खूबियां हैं कि पहले वो कैब दिया है, वो कैब के बगल में लिखा है कि वर्ड्स क्या है, ओरिजिनल एडिक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडिक्टिव है लिखा है, फिर लिखा है उसका मीनिंग हिंदी में, फिर लिखा है सिनोनिम्स, फिर लिखा है एंटोनिम्स, लिखा है नहीं लिखा, और फिर नीचे एक एक का सेंटेंस बनाया हुआ है, और सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसको ढूंढना, एक बोल्ड किया है, एक बोल्ड कम किया है, मतलब आपको बताया है कौन सा आंसर होगा, जो बोल्ड वाला है वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक समझा मुद्दा नंबर 2। अब इस वोकैब को स्टोरी बेस्ड कैसे बनाए, तो मैं 1-2 कहानी बना के सिखा देता हूं, ये आपका अपना होगा ओरिजिन, आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे टोटल 20 वर्ड्स को पढ़ लो, अवेट, अकॉम्प्लिशमेंट, अफेक्ट, अश्योर, कंपेंसेट, कॉम्पिटेंट, डिलिबरेट, डिवाइस, डिंजी, इफेक्ट, इनमिटी, एग्जेम्प्ट, फ्लेक्सिबल, फॉर्मिडेबल, ग्रेटिफाई, गाइज, हेरिडिटरी, ह्यूमिलिएट, इंश्योर, ठीक। अब ये वर्ड मैक्स आता हूं, लेकिन इसको अगर कहानी बनाते हो, दिमाग में रखते हो, तो ये चीजें याद हो जाती हैं। तो कहानी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कहानी होता है किस तरह। जैसे मान लेते हैं कि मान लो, क्या कल्पना कर लो कि आप नेहरू बिहार गांधी कहीं रहते हो, पानी की किल्लत अक्सर दिल्ली में हो जाती है ना। तो 2 लड़के थे, एक जैकी और एक रॉकी, एक जॉकी और एक जैकी विद्वान था, इंजीनियर था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जबकि रॉकी जो था वो डल था, भोंदू था, दिमाग कम था उसका। तो एक बार वॉशरूम में जैकी घुसा, दोनों थे रूम पार्टनर। तो जैकी बाथरूम में घुसा तो पानी अबेट था, अबेट का मतलब होता है कम, जैसे एक बकेट ही पानी था, बाकी ऊपर से पानी आ नहीं रहा था, तो पानी अबेटेड था, पानी कम था। अब उसी में जैकी जो है नहा धोवा करके आया और कपड़े भी धुल लिए, रॉकी को बोलता है कि देखो मैंने इतने अवेट पानी में, अवेट मतलब कम पानी में भी नहा धोवा करके बाहर निकल लिया, ये मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है। ये क्या है जी, अकॉम्प्लिशमेंट है। तो इसका मतलब होता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हो ना, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिशमेंट। जैसे आप एसएससी की तैयारी करने आए हो, मान लेते हैं कि जैसे तैसे आपने डीएसएल पकड़ लिया, रहने को कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रह ले रहे हो, है ना। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, अकॉम्प्लिशमेंट था, उपलब्धि हो गया, कम साधन में बड़ा उपलब्धि। पानी कितना था, 1 बकेट, और वो नहा धोवा सब काम कसरा कर लिया, तो क्या था उसका अकॉम्प्लिशमेंट। पानी कैसा था, अवेटेड, अवेटेड मतलब कम पड़ना, लेकिन वो लिखा कि हमने नहा लिया धोवा लिया, तो ये मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है, उपलब्धि है, राइट।
इससे उसका पार्टनर अफेक्टेड हो गया। अफेक्ट मतलब भाई वो भी तो बात सुन जाएगा, उसको भी तो पानी की आवश्यकता होगी, तो वो तो अपनी दिखा दे उपलब्धि। अब वो किसको दिखाए उपलब्धि, पानी है ही नहीं, परेशान हो रहा है, उसको ब्रश करना है और बहुत कुछ करना होता है। तो क्या हो गया, वो अफेक्टेड हो गया। अफेक्ट मतलब अब उसने कहा कि तुमने पानी को डिलिबरेटली खर्च किया है, तुमने मुझे परेशान करने के लिए पानी डिलिबरेटली खर्च किया है। कितना नंबर, 7 नंबर है, थोड़ा सा वो क्या वो ऊपर नीचे। तुमने पानी को खर्च कैसे किया है, डिलिबरेटली मतलब, और तुम दिखा रहे हो अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धि। उसने उसके पीठ पे हाथ रखा, बोला आई अस्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं। अस्योर मतलब भरोसा देता हूं कि तो मैं तुम्हारा पानी का कॉम्पनसेट कर दूंगा। कॉम्पनसेट मतलब शायद दिमाग यहीं पर रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान मेरे पर रखो तो सीख पाओगे जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात ले पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं कहने का। तो मैं तुम्हारे पानी का कॉम्पनसेट बिकॉज आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय। कॉम्पिटेंट मतलब कुशल, मैं एक कुशल हूं, इंजीनियर हूं, योग्य हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। पानी अवेट था, अवेट मतलब अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धि। उसने कहा तुमने डिलिबरेटली खर्च किया है, इससे उसका पार्टनर अफेक्ट हो गया, उसने अस्योर किया, बोला कि मैं कंपनसेट कर दूंगा बिकॉज आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, स्किल्ड है, कुशल हूं। चलिए बहुत सुंदर। कहा कि देखो दोस्त, मैंने हाल ही में एक डिवाइस का डिवाइस किया है, एक डिवाइस का डिवाइस किया है, ध्यान देना, डिवाइस। अब डिवाइस का 2 मीनिंग है, ध्यान देना, DEVIC, DEVIAC। जो सी वाला होता है वो नाउन होता है और एसी वाला वर्ब होता है। इससे एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस में सी वाला नाउन होगा और एसी वाला वर्ब होगा। तो डिवाइस का डिवाइस किया है, जैसे मोबाइल फोन क्या है जी, ऊपर वाला है, इसका आविष्कार किसने किया होगा, तो डिवाइस हो गया। तो जो इंजीनियरवा था वो कहा कि हमने एक डिवाइस का डिवाइस किया है, यानी मशीन का आविष्कार किया है, एक मशीन का आविष्कार किया है। तो मशीन का आविष्कार किया है, तो एक काम करो, मैं इसको पानी तुरंत ले आता हूं मशीन से। उसने क्या किया, उस मशीन को बकेट में रखा, जमीन पर रखा, ऑटोमेटिक बकेट जमीन के अंदर गया, एक बकेट पानी बाहर आ गया। जब तो तुम लिखो ना, तो नाम लिखा है तो लिख दो, लिख दो, जो लिख रहा हूं लिखो ना। डिवाइस का डिवाइस किया है, पानी जो निकला वो डिंजी वाटर था, देखने में साफ था लेकिन अंदर से पोल्यूटेड था, डिंजी वाटर। डिंजी मतलब डिंजी वाटर था। अब गंदगी दिखाई नहीं पड़ती, अद्भुत वाटर था वो। जब वो लड़का नहाने गया रॉकी, तो उसका इफेक्ट हुआ, इफेक्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट। इफेक्ट कहते हैं रिजल्ट को, परिणाम को। जो काम करते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट में यही अंतर है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना और इफेक्ट उसका परिणाम होता है, रिजल्ट। तो उसका इफेक्ट यह हुआ कि उसका जो शरीर था वो बड़ा ही फॉर्मिडेबल हो गया, भयंकर हो गया। वो कैब नंबर 15 15 पकड़, उसका जो शरीर था कैसा हो गया, फॉर्मिडेबल मतलब भयानक हो गया, डरावना हो गया था। सुंदर सा गोरा लड़का, अब वो 6 फीट 10 फीट लंबा हो गया, जियांट राक्षस जैसा। पानी का चमत्कार देखो। अब वो लड़का जब बाहर निकला तो अपने को पहचाना, मैं कौन हूं। लड़का बोला तुम रॉकी हो, बोला कि ना, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मुझे कौन पहचानेगा। उसने दोनों एक क्या हो गए, इनमिटी हो गए। क्या हो गया जी, दोस्त दोस्त ना रहा, अब क्या हो गया, इनमिटी। इनमिटी मतलब शत्रुता, ठीक है। अब जब दुश्मनी हो जाए तो रूम पार्ट रहेगा। फिर दोनों ने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, एक दूसरे को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, मुक्त कर दिया। अब मुक्त कर दिया। अब गौर से, ये जो लड़का था जैकी, जो इंजीनियर था, बड़ा ही फ्लेक्सिबल मोड का था, बड़ा लचीला था, उसका दिमाग बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, बड़ा सुंदर दिमाग से रह रहा था, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उसका जो शरीर था वो हो गया था फॉर्मिडेबल। अब दोनों अलग थलग रहने लगे। बात गुजर गई 1-2 साल बाद, लेकिन वो बदला लेने के चक्कर में, कौन, रॉकी, कि मैं इसको सबक सिखा करूंगा, इसने मुझे बर्बाद किया है अपने मशीन से। तो एक दिन क्या था, जो इंजीनियर था बड़े बड़ा आदमी बन गया था। एक बार 1000 लोगों के बीच में भाषण दे रहा था, तभी जो है रॉकी पहुंच गया। बोला भाइयों, ये जो लड़का है और वो जो था रॉकी था, वो उसका जो गाइस था, गाइस मतलब होता है रूप ढंग, उससे ढंग मतलब आदमी से बन गया था, राक्षस बन गया था, है ना। तो बड़ा गाइस था, बना के रूप ढंग बेकार हो गया था। तो उसने कहा कि देखो ये जो लड़का है, मैं रूप देख रहे हो, इसी ने मुझे बनाया है। तो भरी सभा में जैकी को क्या किया, ह्यूमिलिएट कर दिया। ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखा देना, निंदा करना, ठीक है। तो उसने
स्वीकार किया कि हाँ भाई मेरे आविष्कार की वजह से इसका रूप खराब हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आज अनाउंस करता हूं कि इसे 1 करोड़ का इंश्योर करा दूंगा, 1 करोड़ का बीमा करा दूंगा, जिससे इसका पूरा हेरिडिटी सुधर जाएगा। वंश, हेरिडिटी मतलब क्या होता है जी? अनुवांशिक, पूरा इसका वंश को ठीक कर दूंगा। और तब जाकर के वो ग्रेटिफाई हुआ, संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, ठीक है ना। ये था 20 वोकैब। तो आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ लिंक करके याद करना चुना के, तो स्टोरी आप भूल जाए, कहानी बड़ी याद रह जाएगा। तो बोलो मेरे साथ, अबेट का मतलब, अबेट अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, अफेक्ट, अफेक्ट, अस्योर, कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट, कॉम्पेटेंट, कॉम्पेटेंट, डेलिबरेट, डेलिबरेट, डिवाइस, डिवाइस, डिंजी, इफेक्ट, इनमिटी, exempt, flexible, formidable, gratify, guise, hereditary, humiliate, insure, बहुत बेहतर, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, इसके साथ साथ सिनोनिम्स है, इसको याद रखिएगा, एंटोनिम्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अबेट का साइनो दिया है डिमिनिश, कम डाउन, लेसन, डिक्लाइन, एंड, फेल, है ना। एंटोनिम दिया है इंक्रीज, तो इसको एक बार देखिएगा, दो वो याद करिएगा, ज्यादा नहीं, हर का साइनो दो। तो कल आपसे पूछा समानार्थक, 134 नंबर वोकैब पढ़ा आप लोगों ने, वोकैब यहां पे चल रहा है, 134 चला था ना, 134 में पूरा का पूरा पूछना था आज, पूरा 134 नंबर पेज पर। क्या है सब लोग, चश्मिश पढ़ी हो 134 पेज पूरा? चलो कल पूछता हूं, कल 134 पूरा पूछ जाएगा। चलिए, तुम लोग जानबूझ करके अपने आप को बचा ले रहे हो, हैं? चलिए वापिस आइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING। हेडिंग बनाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेडिंग बना लिया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING V4 है ना, V4। अब इसी को हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो V1 प्लस, इसके बारे में जानकारी पहले से आपको कहा था, व्हेन V1 प्लस ING इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट। जब V1 प्लस ING को एडजेक्टिव बना दो तो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन, ये दिखाता कैसा है, वह काम जो समाप्त नहीं हुआ है। बराबर लिखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज आपका वर्ब समाप्त हो जाएगा, मेन वर्ब। When V1 plus ING is used as an adjective in a sentence, it is called present participle. इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन, यह दिखाता है अनफिनिश्ड एक्शन को, जो एक्शन समाप्त नहीं हुआ हो। जैसे एग्जांपल दिया है, आई सॉ अ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल। अब देखिए यहाँ पे स्मोकिंग V1 प्लस ING तो है, स्मोकिंग जो है V1 प्लस ING है, लेकिन बॉय से पहले है, बॉय नाउन है, बन गया एडजेक्टिव। इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नोट छूट गया, इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन, इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन, यह दिखाता है उस एक्शन को जो समाप्त नहीं हुआ है। इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन। इट शोज एन अनफिनिश्ड एक्शन। I saw a smoking boy in the hall. I saw a smoking boy in the hall. मैंने एक घोड़ा देखा, लड़का देखा सिगरेट पीता हुआ। नीचे वाले में I saw a running horse in the
फॉरेस्ट, दौड़ता हुआ घोड़ा। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, मैंने उसे किताब चुराते हुए पकड़ा। हाँ दोनों हो सकता है। आई सॉ अ हॉर्स, मैंने घोड़ा देखा। रनिंग इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में दौड़ रहा था, दोनों हो सकता है। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, क्या चुराते हुए। आई फाउंड हिम टॉकिंग अ लड़की। फाइन। तो एडजेक्टिव तो नाउन आगे भी तो होता है, नहीं पढ़ा है? एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों। चेहरा इधर रखो, ऐसे बैठो, इधर जाओ। हाँ यस, गुड बॉय। हाँ फर्स्ट सब नाउन ही तो है, ये भी नाउन है, हॉर्स भी नाउन है, सब नाउन। बोलो ठीक है यहां तक। चलिए अगला, अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड देखिए, फोकस लिसन। देखो हर चीज में सिखा रहा हूं टेक्निक, अगर वो टेक्निक आ जाएगा आसान हो जाएगी लिस्ट। देखो गौर से, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा। यह वर्ड को फोकस करो। यह शब्द जहां कहीं भी आएगा अपने साथ आईएनजी फॉर्म ही लेगा। इस शब्द जहां कहीं भी आएगा अपने साथ आईएनजी फॉर्म। जब आप देखा, सुना, पकड़ा, मैं सुना, क्या सुना, गाते हुए सुना, जाते हुए देखा, लड़की से बात करते हुए पकड़ा, सोते हुए दबोचा, जाते हुए देखा, चुराते हुए पकड़ा, देखो ना। तो चुराते हुए कॉट, तो कैच वर्ड जो है ना वो अनफिनिश्ड एक्शन को शो करता है। यानी कुछ पर्टिकुलर शब्द अगर याद कर लो तो उस शब्दों के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। समझ पाए आपको? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखेगा तो आपको दिक्कत नहीं हुआ कि इसके बाद आता ही आता है। देखिए वही शब्द अगला वर्ड वही होगा कि एक खास वर्ड स्ट्रक्चर क्या दे दिया, सब्जेक्ट प्लस फाइंड, कैच, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड, और ये वी1 प्लस आईएनजी लगेगा। इतना याद करो काम हो जाएगा। तो पास्ट एक्चुअली देखा, प्रेजेंट में तो होता नहीं है, तो इसका पास्ट करना आएगा ना, प्रेजेंट में तो होगा नहीं कि मैंने उसे पढ़ते हुए देखा नहीं होता ना, जाते हुए पकड़ा देखा ही ना होगा। हाँ तो फाइंड का फाउंड, कैच का कॉट, है ना। देखो अरे बेटा तुम इस में जा रहे हो, इसे क्या मतलब है, एग्जाम्पल तुमको दिया, अरे तो स्ट्रक्चर बनाए ना जी। देखो समझाता हूं। I saw a boy in the, अभी भी सही है कि नहीं है, राइट है ना सेंटेंस। अब यहां पे तुम कुछ भी लिखो, आई सॉ अ फैट बॉय, आई सॉ अ टॉल बॉय, फिर क्या लिखा, आई सॉ अ स्मोकिंग बॉय। तो बॉय को तारीफ नहीं किया, हो गया। अरे ये तो सिखाऊं कि इसका अगर डायरेक्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब आएगा, या तो ये सोचो पहले कर दो, आई सॉ अ बॉय स्मोकिंग इन द हॉल, समझा। तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं लड़का देखा जो पी रहा था हॉल में, मैंने एक सिगरेट पीता हुआ लड़का देखा। देखो जैसे मान लो ये लड़का है, अभी लड़के को देखा, फिर देखा आई सॉ अ स्मोकिंग बॉय, छल्ले उड़ाते हुए लड़के को देखा, ना। तो ये हो गया, ऐसे होगा आई सॉ अ बॉय स्मोकिंग इन द हॉल, चीज वही है। डरो मत तुम लोग, ठीक है ना। पास्ट में रहेंगे, सब सिंपल पास्ट में रहेगा। हाँ सारे वर्ब का फॉर्म पास्ट में करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना अनफिनिश्ड एक्शन। बोलो आगे चलें। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कई बार एग्जाम में पूछा है इस टर्म को, लिखिए बता। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि वो होता क्या है, एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले आता है। बस अंतर बाइफर्केशन करना है आपको। तो आपको पता होगा इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। इन्फिनिटिव 2 + 1 नाउन प्रोनाउन से बन सकता है, जेरेंट हो सकता है नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन सकता है। तो अंतर पता होना चाहिए तो दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और इसी बैच से स्टार्ट करूंगा कराना प्रैक्टिस का सेशन अलग से, सारे चैप्टर का प्लस में से। हाँ अगर देखिए आगे पहले 2 एग्जाम्पल देखिए। शी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन और शी इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी होगा। आगे बढ़ते, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और इसी बैच से स्टार्ट कर एग्जाम्पल देखिए। शी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन और शी इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन।
पहला और दूसरा में कौन सही लग रहा है? लग रहा है सो पूछ रहा हूं मैं। ऐसे तुम लोगों ने आंसर देख लिया होगा, स्ट्रक्चर देख लिया होगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हो तो आईएनजी लगाई होगा, दिमाग लगा रहे हो, लेकिन पढ़ने में सही लग रहा है सेकंड वाला, सी इज बिजी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ध्यान देना, ये गलत होगा और ये सही होगा। बिजी प्रिपेयरिंग, तो बिजी एक एडजेक्टिव है, यानी बिजी एक शब्द है, इस एक शब्द के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। लिखो फटाफट, सिर्फ बिजी। मैं एक एक लाइन सिखा रहा हूं ना हर चीज को। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीजी प्लस वी प्लस आईएनजी। इजेएमआर की जगह वाज वेर हो सकता है। टाइपिस्ट भाई, इसको इजेएमआर की जगह वाज वेर कर दीजिएगा, थोड़ा उठा दीजिए ऊपर से, ऊपर यहां पे कर दिए ना। तो सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर वाज वेर प्लस बीजी प्लस वी प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर वाज वेर प्लस बीजी, इजेएमआर प्रेजेंट वाज वेर पास्ट प्लस बीजी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस वर्ब। शी इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है। आई वॉज बिजी कंपाइलिंग दिस बुक, आई वॉज बिजी टू कंपाइल, गलत हो जाएगा, पता है आपको। तो टू प्लस वन का प्रयोग इस साथ नहीं किया जाएगा। टू प्लस वी1 का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट करता है कि वेन और वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वेन और, हाँ फोर गलत हो जाएगा ना। वेन और वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वेन और वाइल जहां कहीं भी आएगा अपने साथ वी प्लस आईएनजी लेगा। वेन और वाइल, वेन का हिंदी होता है जब या कब, वाइल का हिंदी होता है जबकि, के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कोमल सॉ अ डियर वाइल वॉकिंग इन द जू। कोमल ने क्या देखा? डियर देखा जब वो पार्क में, जू में टहल रही थी। बी केयरफुल वेन क्रॉसिंग द रोड, दोनों सही है। वेन और वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेक्शन कहता है कोमल सॉ डियर, कोमल ने डियर देखा, वाइल वॉकिंग द जू, जो जू में टहल रही थी। तो क्या हो रहा है? 7-17। वेन और वाइल होता क्या है? कंटिन्यूअस सेक्शन को शो करता है। हो सकता है। 1 बजे के बैच में बच्चों से अब 50 में 35-40 क्वेश्चन बन रहा है। वो टेस्ट टाइप कर रहे हैं। खत्म हो गया कल। तो कल जब हमने टेस्ट लिया तो बच्चों का परफॉर्मेंस ये था कि 50 में से 35-40 सही हो रहा है पूरा। हाँ, अभी वो प्रैक्टिस में नहीं किया पूरा सेशन, अभी बस जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो सही है। हाँ, अगर 50 में 35 बन रहा है तो सही एवरेज है, बिना सिर्फ पढ़ करके। अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो 45-49 तक बन जाएगा। मतलब जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, कहने का सेंस है। आप भी मेहनत करोगे, आपको 40-45 सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? बहुत सही। अगला देखिए क्या है, समझना, गौर से फिर करूंगा आपसे। एक एब्सोल्यूट कहते हैं, एक कहते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सपोजिंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, है ना, कंसर्निंग, टचिंग, रेफरिंग, अलाउइंग, ग्रांटिंग, ईटीसी, ऐसे पार्टिसिपल हैं जो बिना सब्जेक्ट के प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। एब्सोल्यूट कहते हैं तो होता क्या है कि इसके बाद अगर इसके साथ अगर लगा दें सब्जेक्ट तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अज्यूमिंग दैट अपने आप में क्लाउज का काम करता है, ध्यान देना। ये क्या होता है कि सिर्फ अज्यूमिंग दैट तो अपने आप में एक क्लाउज है, इसके साथ सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कह रहा है सी इज अज्यूमिंग दैट, तो गलत हो जाएगा। सिंपल, ये जो शी है ना वो इसके लिए काम, दोनों के लिए काम कर रहा है। अज्यूमिंग दैट सी इज गिल्टी, व्हाट इज द पनिशमेंट? ठीक है, कंसीडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर।
ठीक है, कंसिडरिंग द प्राइस द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ इज गुड। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं अब्सोल्यूट पार्टिसिपल। मतलब जब स्टार्टिंग में होता है, इसलिए पढ़ के क्या फायदा, पढ़ो इसको, लिख लो। इसे कहते हैं अब्सोल्यूट पार्टिसिपल। अलग अलग शब्द है, सब अलग है। रेफरिंग, अलाउइंग, ग्रांटिंग, इट ऐसे पार्टिसिपल हैं जो बिना सब्जेक्ट के प्रयोग होते हैं, इन्हें हम अब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब जिसमें हो। जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं, या फिर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता हो। क्लाउज पार्टिसिपल। आगे चलते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल, आसान पार्ट है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इसको क्या बोलते हैं, V3। इसको भी सर्वे हो चुका था, आपने क्या पढ़ा था वहां, जब व्हेन V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो जब V3 का प्रयोग नाउन से पहले कर दिया जाए, उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गर्ल नाउन है, नाउन से पहले डिसअपॉइंटेड आ जाते हो गया एडजेक्टिव, इसी को आप V3 भी कर सकते हो, नॉन फाइनाइट भी कर सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल भी कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ पढ़ना है ही नहीं। गन नाउन है, लोडेड हो गया एडजेक्टिव, इसी को आप पास्ट पार्टिसिपल को, ही वाज कैरिंग अ लोडेड गन। तो पास्ट पार्टिसिपल बस सिर्फ जानकारी के लिए कि नाउन से पहले जब कोई V3 आ जाए, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति इस टर्म को बोले तो आपको दिक्कत ना हो। किस बाबू, मेट सिंपल पास्ट है ना, आई मेट है, मीट नहीं है, मेट। कौन सा बेटा, MET वाला, V2 है ना। हाँ, क्या दिक्कत, क्या है, गलती स्पेलिंग क्या, प्रेजेंट में होता है ना, तो ये पास्ट है ना। ये डिसअपॉइंटेड V3 नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका जो मैं मिला, एक हताश निराश परेशान लड़की से मिला। ही वॉज कैरिंग, वो ढो रहा था एक लोडेड गन। अगर इसको हटा भी दो तो सही हो जाए। देखो, आई मेट अ गर्ल, सही है कि नहीं है,
आई मेट अ गर्ल सही है, यानी सही है। तो इस डिसअपॉइंटेड के स्थान पर जो भी शब्द लगाओगे वो एडजेक्टिव ही होगा। आई मेट अ टॉल गर्ल, आई मेट अ फैट गर्ल, आई मेट अ डल गर्ल, है ना, सब क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कोई बड़ा चीज थोड़ी पढ़ रहे हो। चलो अगला और लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको मुझे लग रहा है कि बोर्ड पर समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा वहां। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसको देखो क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है वह एक्शन जो फिनिश्ड हो, वह एक्शन जो फिनिश्ड हो। और पार्टिसिपल तो 3 पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें एक एक्शन होता है क्रिया प्लस कर। क्रिया का मतलब होता है एक्शन। अब उस एक्शन के साथ करने का जैसे वह खाना खाकर ऑफिस गया, वह पढ़कर सो गया, वह रोकर उठ गया, मैं अपना नाश्ता लेकर क्लास गया, बच्चा टिफिन लेकर ऑफिस गया, कुछ भी हो क्लास गया, हाँ ना। तो खा कर, पढ़ कर, तो है कि नहीं, खा कर, खा कर, है कि नहीं। खाकर मतलब क्या, काम खत्म हो नहीं हुआ। जैसे वो बोला खाकर ऑफिस गया, तो खाना खाने का काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। खाना लेकर ऑफिस गया, समाप्त है, समझ पा रहे हो ना। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि वह, जैसे बोलते हैं कि वह अपना खाना खा कर ऑफिस गया, वह अपना खाना खाकर ऑफिस गया, कोई आपत्ति? वह अपना खाना खाकर ऑफिस गया। अब देखो, तो वह अपना खाना खाकर एक क्लाउज है, ऑफिस गया 2 क्लाउज है। तो ऑफिस गया कौन, वही गया ना, राइट। अब देखो होता क्या है इस एक्शन में, क्या होता है इस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये लिखा कि नहीं लिखा तक, इतना लिखो, इतना क्यों बात करता हूं, फिर उसे मिटाऊंगा ना। एक ही बात, अपना ही तो खाएगा। उतार लिया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फोर्स रहो बाबू, नहीं समझ में आएगा। इसका होता है हैविंग प्लस V3, ये तो पता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान ही क्या है, इसका पहचान है प्लस V3, और हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्योंकि यहाँ पे V3 आया है तो आगे प्रेजेंट नहीं होगा, V3 होगा, V2 होगा, ठीक है। पास्ट के साथ पास्ट का मेल होता है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है और फ्री सेक्शन ये वाला है, तो हैविंग आएगा, इसी में आएगा, तो फिर वह कहां जाएगा। तो इस वह को उठा के हम कहेंगे वह ऑफिस गया, वह ऑफिस, यानी ही वेंट टू द, कहां बिठू, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, अभी उस सुबह को उठा के हमने यहां लाया ना, तो खलेसन हो गया ना। उस सुबह को उठा कहां लाया, क्योंकि ऑफिस कौन, वह ऑफिस गया, क्योंकि इसमें कहीं सब्जेक्ट यहां है, यहां कहीं सब्जेक्ट, और हिंदी में कह रहा है कि वह खाना खा ऑफिस गया। तो हिंदी हमेशा होता उल्टा पुल्टा और अंग्रेजी हमेशा होता सीधा। तो वह ऑफिस गया, ही वेंट टू द ऑफिस, और अपना खाना खाकर, तो हैविंग। अब हैविंग के बाद कहीं हैड लगा मिलता है तो बच्चा घबरा जाता है कि हैविंग हैड क्या हो गया सर। अरे हैविंग हैड नहीं है, हैविंग बस भीतरी है। हाँ, तो हैविंग हैड बोलो, चाहे हैविंग ईटन बोलो, चाहे हैविंग टेकन बोलो, एक ही बात है। तो हैविंग हैड अपना खाना, हिज मील, मिल के जब तुम फूड कर दो, एक ही बात है। तो हैविंग हैड इज फूड, हैविंग ईटन इज फूड, हैविंग टेकन इज फूड। हैविंग प्लस V3 एक फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। ये दोनों आएगा तो एक साथ ही आएगा, एग्जाम में ही गलती देता है, बस दे देगा हैविंग टुक हिज मील, गलती हुआ ना। हैविंग टेकन, हैविंग हैव हिज मील, गलत हो गया। तो हैविंग प्लस V3 ये पहचाने क्या। तो हैविंग हैड हिज मील, अपना खाना खाकर वो ऑफिस गया, हैविंग टेकन हिज मील, हैविंग ईटन हिज मील,
ही वेंट टू द ऑफिस। बोलो बात पकड़ में आया कि नहीं आया? उतार लिया इसको, हटा दूं? चलिए अब एक आध एग्जाम्पल चाहो तो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू द ऑफिस। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन देखो, बीइंग अ रेनी डे, अच्छी बात। अब देखो एक अक्सर क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन देखो, बीइंग अ रेनी डे ही डिडंट गो टू द ऑफिस। ये क्वेश्चन आपको हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में मिलेगा मिलेगा। बस में देखो, जो सेंटेंस को बीइंग से स्टार्ट करता है, बीइंग, अरे कहां गया जी? कुछ और खोल दिया। मक्खी कर दिया था ना। चलिए बहुत सुंदर, कैसे बच्चे? बहुत बढ़िया, डन सर। नहीं लिख नहीं, देखो सुना रहा हूं, लिखा है बीइंग अ रेनी डे ही डिडंट गो टू द ऑफिस। यह सेंटेंस आपके एग्जाम में अक्सर बीइंग वाला पूछेगा, सिर्फ एक एग्जाम पूछेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। अब इसको सही करने का तरीका है, तो पहला एग्जाम्पल जो गलत है, ये सही है। क्यों? समझो गौर से। एक्चुअली बीइंग जो है ना एक पार्टिसिपल है, और क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि रेनी डे के साथ हमेशा इट का, डे के साथ इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही होना चाहिए इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। क्योंकि रेनी डे का समय है, ही डिडंट गो टू द ऑफिस, इसलिए ऑफिस नहीं जा सका। बस समझ पा रहे हो? तो कहने का सेंस ये है कि बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। बीइंग मतलब होना, होने के नाते। बरसर तो गलत बोलता है, हमारे से बड़ा ब्लंडर अपराध है। हाँ तो इट बीइंग या हिज बीइंग, ऐसा तो करना पड़ेगा उसको। बीइंग को बीइंग से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और लिखो इसको, इसका पर्पस क्या दिखाता हूं आगे, हेडिंग आता हूं, वॉकिंग थ्रू द, यहां से हाउ टू डिटेक्ट एरर्स, हाउ टू डिटेक्ट एरर्स। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही सॉ अ व्हाइट टाइगर, उसी पैटर्न पे दिया हुआ है। तो व्हाइल ही वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही सॉ अ व्हाइट टाइगर, वो भी नीचे आएगा। इसका कॉन्सेप्ट दिया ना सबका उसी का है, सब सेम, ओहो सब सेम है भाई। वो इसलिए दिया कि आपको दिखता होगा ज्यादा, उसी पैटर्न पर 4-5 क्वेश्चन और है। क्योंकि बीइंग्स लोग बोलते हैं, लिखते हैं, दिखता है, तो जो दिखता है पहले वही दिखा दिया तुमको, बाकी 5-7 एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट दिया हूं, हाँ कोई बात नहीं।
तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? दूसरा, वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो वाइल ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट होना बेहद जरूरी है। नहीं समझ पा रहे तो कॉन्सेप्ट यहां दिया, समझो तो क्या लिखा है? वॉकिंग एक पार्टिसिपल है, इसके साथ सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि यह होता क्या है? एडजेक्टिव, जबकि दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि इसका पर्पस सॉल्व नहीं करता है। एक क्लाउज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जितना क्लाउज होगा उतना सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये हो गया रियल कॉन्सेप्ट। एक क्लाउज में एक सब्जेक्ट। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट वन वर्ब। तो होगा आगे सब। ठीक है, इसको लिख लो, जो कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, इसी पर दो एग्जाम्पल और दिया हुआ है। देखो, बीइंग अरेंज्ड, walking towards the gate, the plate slipped from his hand. While he was walking towards the gate, a plate slipped from his hand. पार्टिसिपल है, हाँ, नॉन लिविंग के लिए। ये गलत वाला है, ये सही वाला है, गलत वाला है, सही वाला है। हाँ, नीचे करूंगा और नहीं लिखा था, कोई बात, नीचे कर देता हूं। यहां से लिविंग है दिया ना, वहां पे देखो ना, वाइल, वाइल है, वेन है, ईट है। ईट, ईट पढ़ाया नहीं पढ़ा, जल्दी बोलो, कहां ईट लगता है बताओ? पूरा प्रोनाउन में एक क्लास ईट का ही दिया है, रिवीजन करो उसको। तब कोई भी डे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर मीट लगने देता है, तो डे, डेट, टाइम नहीं है, ईट लगेगा वहां पे। पीछे क्लास का रिवीजन मस्ट है। इंग्लिश आपको कॉन्सेप्चुअल पूरा दे रहा हूं, ठीक है, और अब आने वाले दिन में प्रैक्टिस भी जबरदस्त दूंगा। क्या हीरो, तुम कभी कभी आता है बाल मुड़वा के, बाल का साफ करा दिया, नाना गुजर गए, नानी, ठीक है, अपनी बाल है, जब जब उग रहा है ना। उतार ले इसको, उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए चेक करके कि मेन वर्ब में कुछ बचा क्या आपका? देखो, बताऊंगा तुमको कहानी की। हाँ, एक सेंटेंस को तुम इसको 3-4 तरह से बना सकते हो। एक बना सकते हो प्रीपोजिशन के माध्यम से भी, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बना सकते हो, और पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से भी बना सकते हो। एक सेंटेंस को 3 स्टाइल में, जैसे वो नाश्ता करके ऑफिस गया, इसको आफ्टर से बना सकते हो, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। हाँ बिल्कुल होगा। फिर वो हैविंग, हैविंग नहीं रहेगा ये वाला, वो हैविंग मतलब करना हुआ, और यहाँ पे हैविंग प्लस भीतरी हुआ फिनिश्ड एक्शन। नहीं, वो फिनिश्ड ही है, आफ्टर को कम है ना, आफ्टर टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, हो सकता है। प्रीपोजिशन से स्टार्ट है। ये गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। ठीक है, अरे लो ना करता, देखो गलत हो गया। चलिए, अभी सिर्फ पता है क्या करना है, तुम लोग को जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ो, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी छोड़ दो। मैं करवाऊंगा ना, जब मैं स्पेशल बैच ही तुम लोग ला रहा हूं, प्रैक्टिस बैच, तो क्या टेंशन। जब पूरा मिसलेनियस का, पूरा चैप्टर का, पूरा एग्जाम का जब प्रैक्टिस करवाऊंगा 15-20 क्लास, तो काहे का डर। लेकिन वो तब होगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब पूरा चैप्टर। बाबू बताओ, पूरा चैप्टर लूंगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रीपोजिशन का, तो तुमको डांटूंगा कैसे, है ना। कहोगे सर पढ़ाई नहीं, समझ पा रहे हो। तो खत्म होने के बाद आप लोग को फीस नहीं लगेगा, बाहरी बच्चों की फीस लगेगा, आपको फीस नहीं लगेगा। कल सुनो क्या है, इस बैच में चलेगा अपने हिसाब से। लिसन, जो
1 PM का बैच होगा, ध्यान देना। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों लाइन में चलेगा, ठीक है। अब क्या है सुनो, इसमें सबसे पहले 2 क्लास जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होगा, कम से कम 5 से 7 क्लास बेसिक क्लास होगा, और ये 5 2 7 या 7 2 9 जो भी कहो, ये तब आपका 10 शुरू होगा, डायरेक्ट टाइम एंड 10 से स्टार्ट। तो इतना क्लास पहले बेसिक चलेगा, उसमें हर एक बच्चे को देखा जाए क्या मामला है, कैसा आता है, नहीं आता है, क्या आता है, तब आपका फिर 10 शुरू करूंगा मैं। इतना सीखने के बाद ये नहीं कि